और बात तभी बनती है, उच्च कोटि का समर्पण तभी होता है जब अत्यंत प्रिय तन और प्राणों का भी समर्पण हो जाए। आपके लिए मैं प्राण समर्पित करता हूं। पंच प्यारे की जो स्थापना गुरु गोविंद देव सिंह जी ने की थी, वो यही की थी। बोले मुझे तुम्हारा रक्त चाहिए, बूंदो बूंद नहीं, हम गर्दन उड़ाएंगे, फिर हम तुम्हें विजय दिलाएंगे। खड़ा हो सभा में कोई। काफी देर में एक खड़े हुए, अंदर गए, आवाज सी आई कि मानो गला काट दिया। तो देखा लाल नाली में से रक्त जा रहा है। फिर बाहर आए वैसे रक्त रंजित तलवार। दूसरा कोई खड़ा हो, तो ऐसे 5 खड़े हुए थे अलग अलग। बस अंदर जाके 5 को निकाल के लाए और बोले ये है, इनसे अब 1 से 1.25 लाख लड़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया गुरु के लिए। अब इनका बल विक्रम देखना। ऐसे ही हमारा प्रीतम है। हे श्री कृष्ण, आप हमारे प्राण प्यारे हो। ठीक है, हम देखेंगे प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। एक बार खेल है, दांव लगा दो, प्राणों की बाजी लगा दो। बहुत महंगी चीज मिल रही, प्राण बहुत सस्ते हैं। प्राण तो भोगों में भी दे दिए हैं। प्राण दिए ये प्रेम न पइये, ऐसो महंगो आय सखीरी। दौड़ पड़ो, ले प्राण प्रभु प्राण प्यारे मुझे मिल जाओ। लेकिन सच्ची जितने अपने सत्संग सुन रहे, ईमानदारी से पूछो, अगर मुहूर्त ध्वज जैसी परीक्षा ले तो अपने सब प्रणाम करके कि प्रभु अभी तो नहीं, कुछ दिन पढ़ाई और पढ़ेंगे, फिर आप परीक्षा लोगे तो भले प्रश्न। कोई बहुत ही वियोगी हो तो प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा कि प्रभु के जो वियोग में तड़प रहा है उसके लिए तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन अपने लोगों की बात जब है कि भाई आरा चलाओ, तब हम मानेंगे भगत है जैसे मुहूर्त ध्वज के। तो हमें लगता है पूरा हाल खाली हो जाएगा कि महाराज अभी 10-5 महीना और थोड़ा साधन भजन कर ले। कोई ऐसा कहेगा साधक है विरक्त तो, और गृहस्थ है तो कहेगा कि अभी लड़का लड़की को थोड़ा संभलाना है, थोड़े दिन समय दो प्रभु। आप देखो अगर प्रभु वो परीक्षा ले तो हम सब फेल ही बैठे हैं, 0 ही आएगा। ले लड्डू खाओ और जाओ। और मरना तो है ही यार एक दिन। यम के दूत तुमसे पूछेंगे नहीं, आके अपने आप प्राण निकाल करके आपको यात्रा करनी पड़ेगी, यमपुरी की या भगवत धाम की या स्वर्ग की, जहां की आपकी तैयारी है, जितना माल आप इकट्ठा किए हो। एक बार प्रभु के लिए प्राणों को समर्पित करने में क्या हिम्मत करो, एक बार हिम्मत करो। बोले क्या हिम्मत करें, दुख आवे तो भी उबना नहीं, सुख आवे तो फूलना नहीं, निरंतर भूलना नहीं, नाम जब निरंतर चले, ये प्राणों का समर्पण है। प्यारे हमें इतने प्यारे लगने लगे कि हमारा तन, हमारा प्राण, ये सब न्यौछावर हो जाए। बोले हम तो बिके हुए दास हैं, हमने तो अब सब कुछ बिके हुए दास। हरिश्चंद्र बिके थे, चरित्र पढ़ के देख लेना। ब्राह्मण की पत्नी बनकर के अंबाजी ने खरीदा था हरिश्चंद्र जी की पत्नी को, और डोमर के रूप में खरीदा था भगवान शंकर ने हरिश्चंद्र को। एक लीला भी हमने देखी थी। और जब पुत्र रोहित कुंवर, ऐसे ही नाम था, सर्प ने डसा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा सत्य की। अब कोई सहयोगी नहीं तो बिकी हुई थी, पुत्र को लिया, श्मशान पहुंची, और श्मशान में हरिश्चंद्र की सेवा लगी हुई थी, कर लेकर ही दाह संस्कार कराने की। हरिश्चंद्र घाट है काशी में, घाटों में रहते थे तो वहां भी देखा है। वहां तो 80 घाट हैं, 80 घाट बराबर लगातार 80 घाट है। एक घाट का नाम भी 80 घाट है, किनारे जो है तुलसी घाट के पास, वो क्या 80 घाट है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि सावधान, आप यहां दाह संस्कार नहीं कर सकते जब तक कर नहीं देंगे। तो उनका प्रभु आप पहचाने नहीं? बोले पहचान रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की तुम पत्नी हो।
लेकिन इस समय हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट ने इस स्मशान का रक्षक और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला है। बिना कर लिए तुम अपने, तो प्रभु आप जानते हैं आपका पुत्र है, इस समय कर की बात करो, अगर कर नहीं तो तुम यहां 100 नहीं जला सकती। तो उनका प्रभु मेरे पास क्या है, मैं तो आपके लिए ही बिकी हूं, और जिसने खरीद लिया है अब मेरे पास क्या है। तन में एक वस्त्र है, उसका थोड़ा टुकड़ा करके कफन बना के लाए, और क्या दे सकती, तो थोड़ा टुकड़ा हमें कर में दे दो, लिया कर के रूप में। बड़ा विचित्र सत्य की परीक्षा होती है। समर्पण की वृत्ति की हद हो गई, हद हो गई। यहां अपने लोगों को जरा सा भी कुछ हो जाए तो भक्ति पर संदेह करने लगते हैं। वहां भक्ति की नहीं, सत्य की केवल बात थी। विश्वामित्र जी को दे दिया कि हम आपको इतना दान देते हैं बस, तो ठीक है। ये बहुत विवेक से विश्वामित्र जी ने फंसाया हरिश्चंद्र को। एक शूकर उनके फुल वाटिका को उजाड़ रहा था, सूचना पहुंची, बड़ा भयानक शूकर। गए हरिश्चंद्र जी घोड़े पर सवार, बाण संधान किया, वहां विश्वामित्र जी दिखाई दिए, उतरे, प्रणाम किया, भगवान आपके दर्शन। हाँ, इधर से निकल रहा था, लेकिन हम तो शूकर को, उस प्रसंग को छोड़िए, मेरे अंदर इच्छा है कि आप कुछ दान करें, प्रभु आदेश करो, दान कर दीजिए। क्या दान करेंगे आप? बोले इस समय तो खजाने की चाबी, घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम का मतलब समझता है तो, जहां तक तेरा राज्य है वो सब मेरा हुआ। और खजाने की चाबी का मतलब समझता है, पूरा का पूरा वैभव मेरा हुआ। बोले हुआ आपका? बोले ये तो दान हुआ, आप दक्षिणा दे, इतने भार स्वर्ण। बोले खजाने से? बोले फिर मिथ्याचारी, खजाना मेरा, राज्य मेरा। बोले प्रभु मिथ्याचारी नहीं हूं, अभी आपने हमारी संपत्ति ली, राज्य ली, अभी हम और हमारी पत्नी और हमारा पुत्र बकाया है, मैं अपने को बेच कर दूंगा। तो कहां बेचेगा? पूरा राज्य तो मेरा है। तो काशी आपका नहीं, काशी भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ का है, वहां चलकर बिकेंगे और आपको पूरी दक्षिणा देंगे। ऐसी कसौटी, सत्य मार्ग में चलेगा। दूसरे महापुरुष शिवी जी, इनकी गोद में कबूतर गिर पड़ा के, त्राहिमाम रक्षा करो, बाज मेरा जीवन नष्ट कर रहा है। बाज आके ऐसे बैठ गया। बाज हैं साक्षात देवराजेंद्र, कबूतर है अग्नि देवता। परीक्षा। बाज ने कहा आप जानते हो मेरा आहार कबूतर है, आप फिर क्यों नहीं दे रहे? उनका नहीं, मेरी शरण में आ गया, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, मैं कदापि कबूतर नहीं। तो फिर मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे तो एक की रक्षा करोगे, एक को मार दोगे, मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरा आहार कबूतर है। नहीं, मैं तुम्हें मांस दूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो जानते हो मैं शिकार करके पाता हूं, किसी का दिया हुआ मांस नहीं। मैं अपने शिकार कबूतर को लूंगा और उसी से जीवित रहूंगा, इसको तो नहीं दे सकता। दूसरा कोई उपाय बताओ, तुम्हारा भी जीवन बचे और कबूतर का भी जीवन। तो आप अपना मांस दे दो। हाँ, मुस्कुरा दिए, उनका दे दूंगा। तो एक तरफ कांटे में कबूतर रखो, दूसरी तरफ उसके बराबर मांस दे दो, मैं पाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। शिवी जी ने कहा ठीक है। कबूतर में कितना, 100-200 ग्राम जांग का मांस काटा, रख दिया। कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं, अग्नि देवता, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जांग का, बाजुओं का, छाती का मांस काट के रख दिया, फिर स्वयं बैठ गए और कहा मेरे को खा ले, लेकिन मैं कबूतर को नहीं खाता। उनका जय हो महाराज आपकी, मैं कोई बाज नहीं हूं, ये कोई कबूतर नहीं, साक्षात अग्नि देवता, मैं देवराज इंद्र हूं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा। ये है परीक्षाएं, तन मन प्राण समर्पण की परीक्षाएं हैं। कहा है अपने लोग अगर परीक्षा आ जाए नंबर में नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर में नहीं मिलेंगे, सबके आगे 0 रख जाएगा। तो इसीलिए कृपा का भरोसा रखो, कभी साधना का अहंकार मत करना कि हमारा तो तन मन प्राण समर्पित है। बहुत धोखा है। अभी प्राण और देह में जितनी प्रियता है भगवान में एक अंश में भी नहीं। आप देख लो, अपने लोग भगत हैं, भगत,
इस बात को देख लो, हम बिल्कुल अंदर से कह रहे हैं। बड़ा प्यार है शरीर से प्यारे, बहुत प्यार है। शरीर और प्राणों से जितना प्यार अगर एक अंश में भगवान से हो जाए तो हम भूल नहीं सकते। यही बात भाई जी समझा रहे हैं। बहुत प्यार शरीर, और सारी साधना इस देह भाव से मुक्त होने की। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। शरीर और प्राणों का राग त्याग करना, भोगों का राग त्याग करना अत्यंत कठिन है। जो भगवान को समर्पित है, सैकड़ों बार कहा होगा, सुन करके शायद सीख भी गए हो। तन्वांग मनोभिरमलई सोहम तविवाश्रिता। ये शरीर और वाणी और मन से मैं आपके आश्रित हूं, आपको बिक चुका हूं। बिक चुकने वाले की स्थिति ऐसी नहीं होती। बिक चुकने वाले का, जब हमारा जिस घर को हम बेच देते हैं उसको बुलडोजर लगा के तोड़वाए, हमें कोई परेशानी है? जिस जगह को हमने बेच दिया उसमें गड्ढा खुदवा दे, हमें कोई परेशानी होती है क्या? अगर कोई कहे भी कि तुम्हारे मकान में बुलडोजर चल रहा है, बोले अब तो बेच दिया है, कोई परेशानी नहीं होती। तो जब हरि को दे दिया शरीर और आप पता चल रहा है कि कैंसर हो गया, तो उदास क्यों परेशान हो? तन मन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है। बोलना भी नहीं तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। और अगर बोलो तो हिम्मत करके बोलो। अगर परीक्षा में पास हो गए तो कह रहे वो अनोखा सुख मिलता है। क्या? तुम तो झूठे से भी कह सकते हो कि मैं आपको समर्पित हूं, लेकिन भगवान इस झूठे को भी सत्य मानकर स्वयं समर्पित हो जाते हैं। ये सच्ची मानिए, बहुत अपने लोगों की कमजोर भक्ति है, कमजोर भक्ति। महापुरुषों को आप देखो, सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए कितने कष्ट। 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार करके खाल खींच दी गई, लेकिन उस महापुरुष की जबान नहीं बंद हुई। हरि बोल, हरि बोल। कहां है हम लोग? बहुत बढ़ बढ़ करके बातें। हम प्रभु से प्यार करते, जरा अगर प्यार की परीक्षा हो जाए ना, तो अपने लोग सही बात कहते, 0 ही पे मिलेंगे, 0 ही पे मिलेंगे। बातें बलाला अलग बात है प्यारे, असलियत में जब गला कटले की बात आएगी ना, तो 0 ही पे मिलेंगे। बहुत कठिन है शरीर राग त्यागना, प्राणों का मोह त्यागना, लेकिन भगवान के प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद किसी से भी नहीं डर रहा, न आग जलने से न विष से। ये है भक्ति का रंग। त्रिभुवन पति हिरण्यकश्यप कहता हरि नहीं बोल सकता, तो अगर बोला तो बोले हरि, बिल्कुल दहाड़ करके बोलते मेरा हरि, सर्वस्व हरि। क्या क्या उपाय नहीं किया, लेकिन प्रहलाद जी के सिकन भी नहीं आई चेहरे पर। इसीलिए नारद जी उनके गुरु है, उनके पहले प्रहलाद जी का नाम आता। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक बलिहारी महाभागवतों की। कील देव जी के विषय में सुना, वो भगवान के ध्यान में मगन थे। म्लेच्छ राजा की सवारी जा रही थी और ऐसा उनको नशा ध्यान में भगवान का था कि मार्गई में बैठे थे। तो कई बार लोगों ने कहा हटो हटो, राज कर्मचारियों जब नहीं हटे तो म्लेच्छ उसने आदेश कर दिया ठोक दो कील इनके माथे पर। देखते हैं असली ध्यान रखे कि पूरी बड़ी कील हथौड़े से ठोक दी गई, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। कील ठोक दी गई माथे पे। कील देव जी के चरित्र पढ़ लीजिए। ये हम इसलिए सुना रहे कि अगर जगह हो कि हम बहुत बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े ध्यानी और बहुत बड़े समर्पण भगवान के, तो ईमानदारी से देख लो समर्पण क्या है। नहीं, जरा सा भी शरीर का दुख हुआ कि दिनचर्या भंग हो गई, वो बीमार हैं, यहां प्राणों की बाजी लग गई, लेकिन उनकी भगवत चिंतन भगवत कीर्तन कहीं किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ा। अनोखा आनंद प्रभु से देते हैं। जो भगवान की भक्ति की कसौटी में कस के खरा उतरता है। अभी वो कसौटी वाली तो बातें नहीं आती हैं। मृत्यु लोक के भोग ही फिसला के ऐसी जगह खड़ा कर देते जहां परीक्षा की जरूरत नहीं होती। परीक्षा तो पढ़ाकू की होती है ना, जो उसमें आगे निकलता चला जाता है। अपने लोग तो ऐसे हैं कि मृत्यु लोक के भोगों में ही फिसल करके
तो परीक्षा किस बात की हो? जब बहुत नीचे के भोग ही गिरा, परीक्षा उनकी होती है जो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्याग करके, ब्रह्मलोक बहुत कठिन है, ब्रह्मलोक के भोग। रुपए की बड़ी मोटी गड्डी हो और उसका आपको दान दिया जा रहा हो, और फिर आप बताइएगा कितने मिनट भगवान को भूले रहे। या किसी स्वादिष्ट भोजन में या किसी भोग में आप कितने मिनट भगवान को भूले रहे। महाभागवत वो जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु को ना भूले, उसे महाभागवत कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। अपने लोग किस कसौटी में, किसी कसौटी। इसीलिए कोई अभिमान मत करना कि हम भजनानंदी भगत हैं, बहुत समर्पित भगत हैं, हम बड़े त्यागी हैं, बैरागी। कुछ नहीं है। जब हम महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं, उस कसौटी में अपने को कसते हैं, तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं हो तो समर्पित हो जाओ अंदर से। हे नाथ, मैं सब तरह से हीन हूं, तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। काम हो जाएगा आपका, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ हो भी नहीं, बेमतलब में अभिमान किए हो, क्या हो? पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज एक कवल अन्न खाते थे, एक कवल। ऐसे दाल रोटी सनवाली, एक कवल अपने हाथ से नहीं, पवाने वाला मुंह में डाल दे बस। और 18 घंटे पद्मासन में। कितने? 18 घंटे। कई वर्ष बाबा लेटे नहीं, बस ऐसे रख करके, ऐसे आगे झुक करके थोड़ा विश्राम कर लेते, बैठे ही बैठे, फिर बैठ गए। ऐसे तो भगवत आराधना होती। अपने कैसे हैं? 18 मिनट बिना हिले डुले नहीं बैठ सकते। 18 घंटे तो बात जाने दो, 18 मिनट बिना हिले डुले कोई कोई नौजवान तो बैठ सकते 18 मिनट। 18 घंटे हम कहाँ हैं? कौन सी हमारी भक्ति है? राका बाका जी के पावन चरित्र, विदुर जी के पावन चरित्र, चीदर चिदरानी जी के पावन चरित्र जब इन महापुरुषों के पढ़ते हैं, तब अपने को लगता है अपनी क्या भक्ति है। और जहां अहंकार रहित हुआ तो वास्तविक भक्ति का जागरण हो जाएगा। कहते अनोखा आनंद मिलता है, प्रेम का आविर्भाव हो जाता है। जहां प्रेम वहां आनंद है, जहां प्रेम वहां अद्भुत महत्व है प्रभु का। भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी, ये उसके हृदय में विराजमान हो जाते, जिसके हृदय में किसी का कोई भी अधिकार नहीं रहता। वो सरकारी जमीन हो जाती है। सरकारी जमीन ये तभी होगी जब किसी का कोई अधिकार नहीं। आपने बहुतों के नामे कर दिया है, फ्रॉड नहीं, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। हृदय कितनों को दे रखा है। हम इस वस्तु के बिना जी नहीं सकते, इस विषय के बिना नहीं जी सकते, इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते। वो श्यामा श्याम के लायक हृदय कहाँ है अभी? समेटो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब श्री किशोरी किशोर जो विराजमान हो जाते हैं, उस आनंद की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अपार सुख की वृद्धि उसके हृदय में। कभी ललचाओ, सब कुछ देखा, एक बार प्रिया प्रीतम को देखने के लिए ललचाओ। सब सुख ले लिए, एक बार प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम सुख के लिए ललचाओ। जो प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम सुख है,